इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है और उनकी भी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। तो हमारे इदारों को तो पता होगा ना, डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स को पता होगा, हमारे इदारों को पता होगा कि यहाँ से इस वक्त ये जहाज़ गुजर रहा है, ये त्यारा गुजर रहा है। फिर क्यों हम दिखावा करते हैं इंडिया के नाम पर? हमारे मुल्क में क्यों नारेबाजी होती है? हमारी अवाम इंडिया के नाम पे क्यों आग बगोला होती है? और हमारे सियासतदान इंडिया के नाम पे क्यों वोट समेटते हैं? कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये और फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। सर, आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए, जिस तरह भी हो। बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, हमारी बहुत ख्वाहिश है, मेरे अपने बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही पसंद करता है। अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला था, उसकी डेथ हुई, तो उसने अपने शो के अंदर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा इसी साल में। आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता, तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं, तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। जहाँ तक बात रही फ़ज़ाई हदूद की, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर भी लिया, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम भी उन्हीं में से आए हैं, थे हम भी भारत का हिस्सा, हम पाकिस्तान में अलग हो गए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को हम इतना माइंड में नहीं ले सकते कि वो उन्होंने हमारा फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरी तरफ से तो ये कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर का एक स्टांस है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक ना तो दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो सकती है, ना ही ट्रेड हो सकती है। आपको पता है कि हमारी चलती चलती ट्रेड थी, वो भी बंद हो गई। वो पाकिस्तान इंडिया के रास्ते में पड़ता है, तो वापसी के वक्त वहीं से गुजरना पड़ता है। जो भी जहाज़ जाते हैं, ना सिर्फ वो नरेंद्र मोदी का, वो किसी का भी हो, कोई भी कमर्शियल एयरप्लेन हो, पैसेंजर्स को लेके जा रहे हो, पाकिस्तान के रास्ते से गुजरता है। और इस टाइम भी आप चेक करें तो बहुत से जहाज़ गुजर के जा रहे होंगे, यहीं से जा रहे होंगे, लाहौर से ही। तो इसमें कोई फ़ख्र महसूस करने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें होता रहता है। नहीं, लेकिन हमारा मीडिया तो बड़ी खुशियां मना रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैसे तो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, ना इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है, लेकिन चले पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं आए, पाकिस्तान के ऊपर से ही होके गुजर गए। एक्चुअली बात क्या है कि वो रास्ते में पड़ता है ना, तो इसलिए गुजरते हैं। जैसे आपको यहाँ से लाहौर से गुजर रहा हो, तो
मतलब वो रास्ते में आ जाती है ये जगह, वो इसलिए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसमें अब इमरान खान था, वो भी इंडिया के हक में था, वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं करता था। नवाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज है, तो मैंने नहीं सुना कभी कि वो अपने किसी भी अपने बयान में या इंटरव्यू में वो बात करें इसके खिलाफ कि यार इंडिया ऐसे है। ट्रेड तो इमरान खान साहब ने बंद की थी अपने दौरे हुकूमत में। जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टांस पर जो इमरान खान साहब थे उन्होंने दोनों मुल्कों की ट्रेड बंद कर दी थी, जिसका इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खासा लॉस हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान को लॉस होना बनता है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लोग जो हैं वहाँ के रहायशी जो हैं वो अपने आप को खुद ग्रो कर रहे हैं, वो अपने काम में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। और आपको मैं लाहौर की बात बताऊँ, लाहौरियों में तो आप किसी से रास्ता पूछ लें तो वो आपको सही रास्ता नहीं बताते। तो खैर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ पर बात रही प्राइम मिनिस्टर की, तो जब तक आप अपनी आवाम को देखकर फिर ही प्राइम मिनिस्टर जो है फैसला लेते हैं। सारे सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं उन्हें, वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, वो एक सिर्फ कुर्सी है। लेकिन जो हम अमल यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा उसी का ही नतीजा है जो हमारे सामने वहाँ पर आया हुआ है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज 46 मिनट पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि अंदर खाते पाकिस्तान को सब पता है, पाकिस्तान के सियासतदानों के इंडिया के साथ बिल्कुल बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ सियासतदानों के नहीं, पॉलिटिशियंस के नहीं है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे फेमस यहाँ के जो ड्रामा करते हैं, और बाकी जो हमारे मूवी स्टार्स हैं वो भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे अपने भी बहुत रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तानी अवाम को वाकई सब पता होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो मस्करे करती है, मज़े लेती है बातों की। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपको वही बात बताऊँगा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्होंने हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर ली। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। कल हमें कभी ज़रूरत पड़ती है गुजरने की, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को, तो वो इस बात को देखते हुए कि हमने भी सफ़र किया था पाकिस्तान की हदूद में, तो वो हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए, जिस तरह भी हो। बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, हमारी बहुत ख्वाहिश है। मेरे अपने बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही पसंद करता है। अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला था, उसकी डेथ हुई, तो उसने अपने शो के अंदर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा इसी साल में, बट कुछ वजह थी कि उसकी डेथ हो गई या उसको मार दिया गया इंडिया के अंदर। लेकिन अगर ये हदूद ना होती, हमारे दरमियान में ये तकरार ना होती, तो वो आज पाकिस्तान में आता, यहाँ पे कंसर्ट करता। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान में भी ग्रो करती। कराची के अंदर ये काम हो रहा है तो वो लाहौर में भी स्टार्ट हो जाता, यहाँ पे भी लोग उसको कॉपी करते और समझ रहे हैं कि वो मतलब ग्रो करते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए।